तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। चलिए आज बात करेंगे क्लास 7th पर और उसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। चलिए स्टार्ट है। अध्याय का सारांश देखते हैं सबसे पहले कि अध्याय में मेन चीजें क्या है। यहाँ पर हमने जो मेन पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उन्हीं को शामिल किया है ना, ताकि कम समय में बेहतर तैयारी आप लोगों की हो सके। ओके चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा, सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य सभी प्राणियों के लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? चरम यानी कि मूल स्रोत है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट हमारा है, हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना, क्या कहा गया है? हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया। भोजन संश्लेषण का मतलब क्या? भोजन निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ओके। संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है भाई? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। अच्छा, ये क्लोरोफिल करता क्या है? तो जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसे क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है, ग्रहण करने में सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। कौन कौन? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2, दूसरा जल और प्रकाश। ये चीजें क्या है? ये कच्चा माल है। किसके लिए? हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसमें कच्चा माल क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई? तो देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, जल और प्रकाश। ठीक है ना, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन आप लोग सांस लेते हैं, लेते हैं भाई? लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है। ये O2 जो बनता है, ये कौन सी क्रिया के दौरान बनता है? तो भैया ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसी क्रिया के दौरान ये बनता है। ठीक है, ओके, दौरान बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। किस क्रिया के दौरान बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों में स्टार्च, स्टार्च मतलब मंड, ठीक है, की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। यानी कि भाई जो पत्तियां हैं उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च। अगर स्टार्च है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई है। किसमें? पत्ती में। ठीक है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं। निश्चित रूप से मृदा में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो गैस, नाइट्रोजन क्या है? गैस है ना, उस गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी बना देते हैं। कौन? वो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो जीवाणु होते हैं वो। ठीक है, ओके। परिवर्तित, उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसे मृदा में छोड़ देते हैं। किसको? नाइट्रोजन को मृदा में छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कीटों को खाने वाले जो पादप है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं।
आवास भी बांटते हैं, रहने के लिए जगह भी देते हैं एक दूसरे को वो, ठीक है ना। और पोषक तत्व जो होते हैं, जो खाने की चीजें उनकी है, उनको भी वो क्या करते हैं, उनको भी वो शेयर करते हैं, ठीक है ना। ओके, आवास हम पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना, सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन, लाइकेन एक उदाहरण है किसका, सहजीवी संबंध का, ठीक है ना। लाइकेन किसका बना होता है भैया, शैवाल और कवक का बना होता है। किसका बना होता है, शैवाल और कवक का बना होता है। शैवाल प्लस कवक, ओके, ये लाइकेन बन गया आपका, ठीक है। अगला देखिए, हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं, जिन्हें पोषक कहा जाता है। जो भोजन के संगठक तत्व होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं हम लोग, पोषक कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई अगला देखेंगे, अभ्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर क्या क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को खाद्य खाने की आवश्यकता क्यों होती है भाई, ठीक है। तो उत्तर देखिए, जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला कारण है, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं होती है भैया, आप है, यदि आपने खाना नहीं खाया, 2 दिन तक खाना मत खाओ आप, अब बताइए आपसे काम होगा क्या, नहीं होगा सर। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो खाना तो आपको पड़ेगा ही सही, ठीक है। ओके, तो काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी, शरीर निर्माण के लिए, भाई शरीर बनेगा कैसे, अगर आप खाओगे नहीं तो शरीर तो कमजोर हो जाएगा आपका। तो शरीर निर्माण के लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, है ना, कहीं पर आपको चोट आ गई, है ना, अब चोट आ गई और अगर आप खाना बंद कर दो उस दुख के कारण, अरे कि मेरे को तो लग गई, अब क्या करूं, कैसे खाऊं खाना, तो भैया और मरोगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि उस चोट के बाद भी ज्यादा खाना खाओ आप, ठीक है ना। हाँ, ओके, तो क्यों, क्योंकि वो जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत कौन करेगा, वो भोजन ही करेगा, ठीक है ना, सेल डिवीजन के माध्यम से। ओके, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो आपकी सेल है, उन सेलों में ऊर्जा कहां से आएगी भैया, पोषक तत्वों से ही आएगी ना, पोषक तत्वों से ही आएगी, ठीक है। तो कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, परजीवी, परजीवी मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई परजीवी क्या होते हैं और मृतजीवी क्या होते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। देखिए, परजीवी क्या है, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों के पास जाते हैं और उनसे भोजन लेके आ जाते हैं, वो परजीवी है, ठीक है। तो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, या तो शरीर के ऊपर बैठेंगे या फिर अंदर भी हो सकते हैं, है ना, तो ये होते हैं, ठीक है। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। अगला देखिए, मृतजीवी क्या है, तो मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मरा हुआ जीव रहता है ना, जैसे आपने देखा हो कहीं पे भैंस मरी पड़ी रहती है, कहीं पे बैल, कोई भी गाय हो सकती है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर बैठकर जब उनको खाते हैं तो वो जो जीव है वो क्या कहलाते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं या मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है ना। सड़े गले पदार्थों को खाने वाले क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं और मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अंतर समझ में आया परजीवी और मृतजीवी में, यस। ओके, अगला देखिएगा, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भाई हरे जो पादप होते हैं उनमें खाद्य संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ठीक है ना। तो देखो भैया, प्रकाश संक्षेपण नहीं है, संश्लेषण है, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती है, जिन पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन पत्ती की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, निर्माण करती है, ठीक है।
समझ में आया? हरे पादपों में खाद्य संस्करण प्रक्रम के संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बस इतना सा है कि भाई दो चीजें आपके पास में, एक तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती है पत्ती की, ठीक है ना, वो प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से, दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल से क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है ना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया मतलब भोजन बन गया, और क्या, ठीक है, मंड के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो आपको आपकी जो बुक है उसमें देखना है चित्र नंबर 1.2 पादप के मूलभूत स्रोत। मूलभूत स्रोत ये आपको पुस्तक से देखना है, ठीक है ना। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भैया। किसकी पूर्ति करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेटा स्वपोषी। क्या कहते हैं उन्हें? स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। यहां आप लिख सकते हैं स्वपोषी, ठीक है। पादपों द्वारा संश्लेषित, अब ये यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ है, कहीं पे ध्यान देना है आप लोगों को। संश्लेषित है होता है, संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके रूप में बेटा? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में, या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। जिसे क्या प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उस क्रिया में वर्णक द्वारा, वर्णक द्वारा मतलब किसके द्वारा? वर्णक का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है ना। वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं, यही क्लोरोफिल ही है, ठीक है। क्या है? क्लोरोफिल। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं, क्या लेते हैं भैया? वायुमंडल से पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तथा रिक्त स्थान का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करेंगे। किसका करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करेंगे, ठीक है। ओके, अगला लेते हैं। निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषित शब्द बताइए, ठीक है। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो इसका नाम है बेटा क्या? अमरबेल। क्या नाम है? अमरबेल, ठीक। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, स्वपोषण भी और विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपन घटपर्णी पादप। कौन सा पादप? घटपर्णी पादप, घटपर्णी, ठीक है। इसी के साथ वे रंध्र, ये क्या है? रंध्र, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? वो रंध्र क्या कहलाता है? तो पर्ण रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्ण रंध्र कहलाते हैं, पर्ण रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, विनिमय होता है, वो पर्ण रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। ठीक, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए और गलत पे गलत का, ठीक है ना। अमरबेल उदाहरण है किसका है भैया? स्वपोषी का है, परजीवी का है, मृतजीवी का है, या फिर परपोषी का है, ठीक है ना। तो परजीवी का है। किसका है? परजीवी का है। ओके, अगला देखते हैं। कीटों को पकड़कर, क्या करके? पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? कीटों को जो पकड़ लेता है तो उसको बोलते हैं घटपर्णी। क्या कहते हैं उसको? घटपर्णी, ठीक है। पीचर पादप भी कहते हैं, पीचर पादप, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। क्लोरोफिल, अब यहां उत्तर दे रखा है आपको। क्लोरोफिल का संबंध जीवाणु से, परपोषित से, घटपर्णी से,
पत्ती से या फिर परजीवी से? तो बिल्कुल राइट है, पत्ती से है। किससे? ये तो ये का यहाँ पे आ जाएगा आपका, का चौथा है। ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन का संबंध किससे है? तो नाइट्रोजन का संबंध है भैया जीवाणु से। किससे है? जीवाणु से। ये खा का फर्स्ट। ठीक है। ये अमरवेल का संबंध किससे है भैया? परपोषित या परजीवी? तो ये परजीवी है, ये दे रखा है। गा का पांचवा यानी कि परजीवी। ठीक है। उसके बाद जंतु क्या होते हैं? तो परपोषित होते हैं। जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। देखिए उत्तर ये परपोषित होते हैं। ठीक है। जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। ठीक है। ओके। और अगला है कीटभक्षी। कीटभक्षी कौन है भैया? तो कीटभक्षी जो होते हैं वास्तव में वो घटपर्णी होते हैं। क्या होते हैं? घटपर्णी। ठीक है। हो गया क्लियर? ओके। अगला देखते हैं। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करना है आपको। सत्य और असत्य का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है क्या? तो यहां दे रखा है आपके सामने उत्तर भी असत्य। ये तो आपको ही पता है क्या मुक्त होती है भैया? ऑक्सीजन मुक्त होती है ना? तो कच्चा माल है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है क्या? असत्य। ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो मृतजीवी होंगे क्या? नहीं भैया, असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है ये भी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। बताइए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में, ये संक्षेपण नहीं है, संश्लेषण है ना? प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस क्रिया में, कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा क्या हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्टेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है बेटा। ओके। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो उत्तर दे रखा है आपके सामने, रंध्र, है ना? हाँ। ठीक है। अगला देखिएगा। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या है? वो पत्ती है बेटा। क्या है वो पत्ती है। ठीक है। ओके। ठीक है। पौधों में पोषण वाला लेसन जो था वो हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको लेसन? जरूर बताइए और बने रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जल्दी लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।